नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। आज के वीडियो में हम लोग एडजॉइंट ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर ओडी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि हम लोगों को कोई एक सेकेंड ऑर्डर ओडी दिया गया है और उस सेकेंड ऑर्डर ओडी को हम लोग कोई एक नाम दे दें, सपोज एम। तो कंसीडर और हम लोग होमोजेनस लेके चले। कंसीडर अ होमोजेनस सेकेंड ऑर्डर ODE। मान लेते हैं उसका नाम है m और फंक्शन है x का और डिफरेंशियल इक्वेशन है y गिवन बाई। और ये किस प्रकार का होगा? कोई भी हम लोग सेकेंड ऑर्डर ले सकते हैं, सपोज अल्फा विच इज अ फंक्शन ऑफ x सेकेंड ऑर्डर है तो d2y बाई dx स्क्वायर प्लस बीटा ऑल्सो है फंक्शन ऑफ x dy बाई dx प्लस गामा ऑल्सो है फंक्शन ऑफ x y इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि ये एक सेकेंड ऑर्डर होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर है। और यहाँ पे कंडीशन हम लोग को एक शो करना पड़ेगा एडजॉइंट निकालने के लिए कि अल्फा बीटा गामा तीनों जो कोएफिशिएंट्स हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स और y का रिस्पेक्टिवली, ये तीनों x के फंक्शन हैं और x के रियल फंक्शन है। और इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और ये खुद कंटिन्यूअस होना चाहिए विद इन अ गिवन इंटरवल ऑफ x, वेयर अल्फा बीटा एंड गामा आर रियल फंक्शंस ऑफ x एंड इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि d2 अल्फा बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि d बीटा बाई डी एक्स और ये खुद एंड गामा आर कंटिन्यूअस ओवर एन इंटरवल ए बी। तो ऐसे शो कर दें, कंटिन्यूअस ओवर एन इंटरवल ए बी। तो उस कंडीशन में यदि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, देन इन दैट कंडीशन द एडजॉइंट ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि m y x का एडजॉइंट जो होगा उसको हम लोग किस प्रकार से डिनोट करेंगे? देन द एडजॉइंट ऑफ myx is represented by m बार ऑफ yx। यहाँ पे m बार जो है वो एडजॉइंट ऑपरेटर, इसी को एडजॉइंट ऑपरेटर कहते हैं। m के लिए m बार जो होगा वो एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाएगा। then the adjoint of m represented by m bar is given by, अब हम लोग इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे? ये m बार यानी कि एडजॉइंट ऑफ m जो होगा उसको हम लोग कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे। इसका जो ये डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव बाहर आ जाता है, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ अल्फा y, इसका डेरिवेटिव बाहर आ जाएगा। लेकिन साइन को उलट देना है, बस ये ध्यान में रखना है कि ये प्लस है माइनस है प्लस है, इस प्रकार से साइन चलता है जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट में, उस प्रकार से इसमें बस साइन को हर एक इंटरवल पे साइन को चेंज करना है। तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे चूंकि प्लस था इसलिए यहाँ पे माइनस हुआ। इफ यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता और इसका डेरिवेटिव को बाहर निकाल लेंगे d बाई डी एक्स
ऑफ बीटा वाई, और ये तो एज इट इज रह जाएगा, प्लस गामा वाई इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर ओडीई। इस प्रकार से हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट के लिए हम लोग इस लाइन को यहीं पे छोड़ भी सकते हैं, और हम लोग एडजॉइंट इतना ही होता है और इसी को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। बट हम लोग इसको आगे डिफरेंशिएट भी करके एक लार्ज फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। यदि उस फॉर्मेट में लिखना चाहें तो इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना होगा। इसको हम लोग कहेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको डिफरेंशिएट कर ले एक बार तो हो जाएगा अल्फा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी अल्फा बाई डी एक्स माइनस बीटा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी बीटा बाई डी एक्स प्लस गामा वाई इज इक्वल टू 0। और एडजॉइंट ऑफ एम, अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी अल्फा बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी टू अल्फा बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी अल्फा बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस बीटा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी बीटा बाई डी एक्स प्लस गामा वाई इज इक्वल टू 0। और इसको एज इट इज रहने दें, अल्फा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2d अल्फा बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कॉमन ले लें तो डी वाई बाई डी एक्स इन दोनों टर्म्स से यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बीटा डी वाई बाई डी एक्स। और हम लोग यहाँ से y, यहाँ से y और यहाँ से y, इन तीनों टर्म्स से y को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा डी टू अल्फा बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी बीटा बाई डी एक्स प्लस गामा y इज इक्वल टू 0। तो हम लोग, आप चाहें तो इस फॉर्मेट में भी एडजॉइंट ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को दिखा सकते हैं। आप चाहें तो इस फॉर्मेट में भी एडजॉइंट ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन को दिखा सकते हैं। हम लोग फाइनली यहाँ पे लिख दें एडजॉइंट ऑफ m इज इक्वल टू दिस मच। ये भी है और ये भी है, आपको जिस तरीके से ठीक लगता है आप उसी तरीके से इसको रख सकते हैं। देखिए पहला जो टर्म है उसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें भी पहला टर्म वही था, इसमें भी पहला टर्म वही है। सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे बीटा डी वाई बाई डी एक्स था, यहाँ पे 2d अल्फा बाई डी एक्स माइनस बीटा इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, और यहाँ पे 3 टर्म्स आ गए, यहाँ पे एक ही टर्म था, बस यही डिफरेंस है। अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन कर लें, ऑब्टेन एडजॉइंट ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लेते हैं कि कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। हम लोगों को इसका एडजॉइंट निकालना है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए जो कंडीशन यहाँ पे बोला गया है अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा तीनों x के फंक्शन है और इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव
पॉसिबल है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉसिबल है, ये तो खुद x का फंक्शन है तो कंटिन्यूअस है। तो ये एडजॉइंट होने के लिए और एडजॉइंट निकाले जाने के लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड है उसको ये सेटिस्फाई करता है, एंड हेंस वी कैन हैव इट्स एडजॉइंट। सो लेट्स फाइंड इट आउट। एडजॉइंट ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका डेरिवेटिव को बाहर निकालना है और साइन को माइनस कर देना है बस। d2/dx² ऑफ x² - 1 इंटू y माइनस dy/dx ऑफ 3x इंटू वाई प्लस यहाँ पे है xy, ये तो एज इट इज रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग सॉल्व कर लें। dy/dx ऑफ, इसको कांस्टेंट रखें, x² - 1 dy/dx प्लस y को कांस्टेंट रखें, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3x dy/dx माइनस y इंटू 3 यानी कि 3y प्लस xy इज इक्वल टू 0। इसको कांस्टेंट रखे, इसको डिफरेंशिएट कर लिए तो ये सेकेंड ऑर्डर हो गया, इसको डिफरेंशिएट कर लिए तो 2x हो गया, ये कांस्टेंट रह गया, प्लस इसको कांस्टेंट रखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2y, और इसको डिफरेंशिएट करें तो dy/dx हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x dy/dx। और यहाँ पे जैसे है माइनस 3x dy/dx माइनस 3y प्लस xy इज इक्वल टू 0। ये तो एज इट इज रह जाएगा, x² - 1 d2y/dx² प्लस dy/dx हम लोग इन तीनों टर्म से कॉमन निकाल सकते हैं। पहले तो ये दोनों हो गया 2 to 4 और यहाँ पे -3 यानी कि ये हो गया प्लस x dy/dx, और यहाँ से 2y प्लस में है, ये -3y यानी कि हो गया -y प्लस x यानी कि प्लस -1 प्लस x और y इज इक्वल टू 0। इन दोनों से -1 आया, -1 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। पहला टर्म एज इट इज रहता है, इसका जो हम लोग का इक्वेशन था अल्फा d2y/dx² प्लस बीटा dy/dx प्लस गामा y के जगह में ये हम लोग को मिला था, तो इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। पहला टर्म हम लोग का एज इट इज है, दूसरा टर्म की जगह में 2d∝/dx माइनस बीटा आना चाहिए, यानी कि इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इंटू 2 माइनस दिस वन। तो इसको हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2x, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 3x यानी कि x, तो x dy/dx ये सही है। और यहाँ पे है इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इस d2α/dx² यानी कि इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस इसका एक बार डिफरेंशिएशन, तो 2 माइनस 3 हो गया -1 प्लस गामा यानी कि -1 प्लस x एग्जैक्टली। सो वी हैव वेरीफाइड आवर आंसर एंड वी गॉट इट करेक्ट। सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ एडजॉइंट। किस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि कोई एक एडजॉइंट या कोई एक फंक्शन जो है वो सेल्फ एडजॉइंट होगा। सेल्फ एडजॉइंट, मान लेते हैं कि कोई एक फंक्शन है सपोज f(x), तो हम लोग कहेंगे अ गिवन फंक्शन f(x) इज सेड टू बी सेल्फ एडजॉइंट इफ। तो सेल्फ एडजॉइंट कहने का मतलब है कि ये फंक्शन यदि अपने एडजॉइंट के इक्वल हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन सेल्फ एडजॉइंट है। इफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू इट्स एडजॉइंट, दैट इज f(x) इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ f(x). कोई भी एक दिया हुआ फंक्शन यदि अपने एडजॉइंट के इक्वल हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि वो फंक्शन सेल्फ एडजॉइंट है।
अब क्या कंडीशन है कि कोई एक दिया गया फंक्शन सेल्फ एडजॉइंट हो जाएगा, उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही लेकर के चलेंगे। कंडीशन टू बी सेल्फ एडजॉइंट। क्या कंडीशन है कि कोई एक दिया गया फंक्शन सेल्फ एडजॉइंट होगा, उसके लिए हम लोग जो एग्जाम्पल यहां पे लिए थे उसी को लेकर के चलते हैं। फॉर अ सेकेंड ऑर्डर ODE MYX given by अल्फा d2y by dx स्क्वायर प्लस बीटा dy by dx प्लस गामा y is equal to 0 where alpha, beta and gamma are real functions of x and d2 alpha by dx square d beta by dx and gamma are continuous over an interval AB. Then the adjoint of M is equal to इसको हम लोगों ने किस प्रकार से देखा था, इसका d2 by dx स्क्वायर ऑफ अल्फा इंटू वाई माइनस d by dx ऑफ बीटा वाई प्लस गामा वाई इज इक्वल टू 0। क्या कंडीशन है कि ये दोनों इक्वल हो जाए, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। यहां पे इक्वल नहीं लिखते हैं, इज इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हम लोग को मिलता है अल्फा d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2d अल्फा बाई dx माइनस बीटा dy बाई dx प्लस d2 अल्फा बाई dx स्क्वायर प्लस d बीटा बाई dx प्लस गामा वाई। इसमें कहीं पे माइनस आता है, देख लेते हैं कहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे। तो यही था हम लोगों का एडजॉइंट निकालने का तरीका, इज इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन m को सेल्फ एडजॉइंट होने के लिए अपने एडजॉइंट से इक्वल होना होगा। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। फॉर m टू बी सेल्फ एडजॉइंट कंडीशन क्या है, m को इक्वल होना होगा अपने एडजॉइंट से। इसको कर दें इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 हम लोग यदि m का वैल्यू यहाँ से यूज कर लें, एडजॉइंट ऑफ m का वैल्यू यहाँ से यूज कर लें और दोनों का इक्वलिटी का
जो कंडीशन है उसको यहाँ से यूज कर लें तो हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं। वी गेट तो हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो अल्फा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बीटा dy बाई डी एक्स प्लस गामा y इज इक्वल टू ये वाला, चूँकि राइट हैंड साइड में 0 है, इक्वेट हो गया तो ये और ये इक्वल हो जाना चाहिए, इज इक्वल टू अल्फा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2d अल्फा बाई डी एक्स माइनस बीटा dy बाई डी एक्स प्लस d2 अल्फा बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी बीटा बाई डी एक्स प्लस गामा y इज इक्वल टू, अच्छा तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। हम लोग dy बाई डी एक्स के कोएफिशिएंट को यदि इक्वेट कर दें, क्योंकि ये दोनों तो कट जाएंगे, यदि हम लोग dy बाई डी एक्स के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर दें या आप y के कोएफिशिएंट को भी इक्वेट करें तो भी हम लोग को क्या मिलेगा, इक्वेटिंग दी कोएफिशिएंट्स ऑफ dy बाई डी एक्स वी गेट 2d अल्फा बाई डी एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू बीटा और 2d अल्फा बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बीटा और d अल्फा बाई डी एक्स इज इक्वल टू बीटा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी सेल्फ एडजॉइंट। यहाँ से भी हम लोग को मिलेगा, यदि हम लोग इन दोनों को इक्वेट करें तो y और y कैंसिल हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बीटा बाई डी एक्स हो जाएगा, दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा डी अल्फा बाई डी एक्स इज इक्वल टू बीटा, डी अल्फा बाई डी एक्स इज इक्वल टू बीटा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। इक्वेशन 4 इज द required condition for a function, for a given function to be self adjoint। हम लोग एक सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस ODE को कंसिडर करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x dy बाई डी एक्स प्लस n इंटू एन प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि n इंटू एन प्लस 1 जो है x का फंक्शन है, तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और इस इक्वेशन को देखिए कि क्या ये इक्वेशन सेल्फ एडजॉइंट है। तो सेल्फ एडजॉइंट होने का पहले तो ये देख रहे हैं कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएबल है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएबल है, ये खुद x का फंक्शन है, कंटिन्यूअस ओवर गिवन फंक्शन है, गिवन इंटरवल है। और ये जो है क्या ये सेल्फ एडजॉइंट है, तो सेल्फ एडजॉइंट का कंडीशन ये है डी अल्फा बाई डी एक्स इज इक्वल टू बीटा, डी अल्फा बाई डी एक्स यानी कि ये अल्फा की जगह में आया है, इसको यदि हम लोग डिफरेंशिएट करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2x एंड दिस इज इक्वल टू बीटा, यहाँ पर जो वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन दिया गया है लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेल्फ एडजॉइंट फंक्शन है। और सेल्फ एडजॉइंट फंक्शन का एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को यूज करके आगे लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन में एक टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है जिसको बोलते हैं ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेल्फ एडजॉइंट फंक्शन का एक प्रॉपर्टी ये है कि सेल्फ एडजॉइंट के जो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन या फंक्शन form an orthogonal sets या सेट, यानी कि इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं सेल्फ एडजॉइंट, कोई भी एक इक्वेशन जो सेल्फ एडजॉइंट होता है उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं, यानी कि ऑर्थोगोनैलिटी को वो शो करते हैं।
एंड हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो भी एक सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेल्फ एडजॉइंट फंक्शन है, एंड हेंस इसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी ऑर्थोगोनल सेट फॉर्म करेगा। और इसी पे बेस्ड हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चलिए, ये उसी का एक बेस था कह सकते हैं, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग को आगे पढ़ना है, उसी के लिए हम लोग इसको पढ़ रहे थे कि कैसे ऑर्थोगोनैलिटी वहाँ पे वैलिड है, कैसे ऑर्थोगोनैलिटी वहाँ पे सेटिस्फाइड है। तो उसका रीज़न ये है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि यदि कोई एक इक्वेशन मान लेते हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यदि सेल्फ एडजॉइंट नहीं है तो कैसे हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी एक फॉर्म में कि वो सेल्फ एडजॉइंट हो जाए। तो नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर ODE इनटू सेल्फ एडजॉइंट। तो हम लोगों ने आज एग्जाम्पल लिया है उसी को लेते हैं। कंसीडर M be a second order ODE given by alpha d2y by dx square plus beta dy by dx plus gamma y is equal to 0, where alpha, beta and gamma are real functions of x and d2 alpha by dx square, d beta by dx and gamma are continuous over an interval AB। इस कंडीशन में ये इसका एडजॉइंट पॉसिबल है, देन तो इसको हम लोग सेल्फ एडजॉइंट ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या कहेंगे, इसका जो एडजॉइंट होगा वो इसके इक्वल होगा, देन एडजॉइंट ऑफ M represented by adjoint of M and for being self adjoint My is equal to adjoint of My। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सेल्फ एडजॉइंट नहीं है, या सॉरी यहाँ पे हम लोग इसको बनाएंगे कि कैसे हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि ये सेल्फ एडजॉइंट हो जाए, यानी कि डी अल्फा बाई डी एक्स जो है वो बीटा के बराबर हो जाए। तो उसके लिए कंडीशन है फॉर सेटिस्फाइंग above कंडीशन, या इक्वेशन कर दें, above इक्वेशन 1 can be, इक्वेशन 1 will be written as, तो इसको किस रूप में ट्रांसफॉर्म करेंगे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो उसके लिए हम लोग को इसको एक दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म करना होगा, और वो रूप कुछ ऐसा है, p विच इज अ फंक्शन ऑफ x d2y by dx square plus dp by dx where p is a function of x into dy by dx plus qx, q also a function of x into y is equal to 0। अब यहाँ पे ये px और qx दो फंक्शन आ गए नए, तो ये दोनों फंक्शन अल्फा और बीटा और गामा के रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है उसको देख लेते हैं।
ये हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वेयर p इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ बीटा बाई अल्फा एंड q इज इक्वल टू गामा बाई अल्फा इंटू पी। तो p का ये वैल्यू है एक्सपोनेंशियल बीटा बाई अल्फा का इंटीग्रेशन एंड q इज इक्वल टू गामा बाई अल्फा इंटू दिस वैल्यू ऑफ p। तो यदि इस वैल्यू को हम लोग यहां पे यूज करें तो इसी का एक ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म में ये हम लोगों को मिलता है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली। सपोज वी हैव बीन गिवन अ क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इंटू सेल्फ एडजॉइंट फॉर्म। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि हम लोग को ये दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेल्फ एडजॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। इसका मतलब है कि ये सेल्फ एडजॉइंट फॉर्म में नहीं है, ऑब्वियसली दिख भी रहा है। इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 2x होगा और यहाँ पे 3x है, तो इक्वल नहीं है, इसलिए सेल्फ एडजॉइंट फॉर्म में नहीं है। तो पहले हम लोग उसको दिखा लें। यहाँ पे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कह दें। हियर dx स्क्वायर बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x विच इज नॉट इक्वल टू 3x, दैट इज इक्वेशन 1 इज नॉट सेल्फ एडजॉइंट। तो इसको सेल्फ एडजॉइंट में ट्रांसफॉर्म करें, देन द सेल्फ एडजॉइंट ऑफ इक्वेशन 1 will be given by, तो ये हो जाएगा p डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी पी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0, वेयर p and q are functions of x, where p and q are functions of x and p का वैल्यू कितने के बराबर होगा? p इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ बीटा की जगह में है 3x और अल्फा की जगह में है एक्स स्क्वायर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, और p इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, ये हो गया x और x कट गया तो 3/x, 3 बाहर आ गया, 3 log x, 3 log x। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल log x क्यूब, और एक्सपोनेंशियल log कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड q इज इक्वल टू गामा बाई अल्फा, गामा की जगह में है x और अल्फा की जगह में है एक्स स्क्वायर इंटू पी इज इक्वल टू, ये तो हो गया 1/x और 1/x इंटू एक्स का क्यूब और गामा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम लोग इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें। सब्स्टिट्यूटिंग these values in equation 2 we get, तो हम लोग को क्या मिलेगा? p की जगह में है एक्स क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी पी बाई डी एक्स, यहाँ से हम लोग निकाल लें डी पी बाई डी एक्स
इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर dy बाई डी एक्स, 3x स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स, क्यू की जगह में है एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, सॉरी क्यू वाई है, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0. दिस इज द ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इनटू सेल्फ एडजॉइंट फॉर्म. तो देखिए क्या है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है, बस क्या किया गया है, इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो हम लोग को ये इक्वेशन मिल गया. बट ये कैसे पता चलेगा कि किसी एक दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या किया जाए ताकि वो एक सेल्फ एडजॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट हो. तो वो तो हम लोग का रिजल्ट आ गया, इसलिए हम लोग देख करके बता दे रहे हैं कि x से मल्टीप्लाई करेंगे. बट वो चीज की क्या करना है वो इस यहां से पता चलता है, इस फॉर्म से. कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में x से ही मल्टीप्लाई करना पड़े, अलग अलग चीजें करनी पड़ सकती हैं. तो वो डिपेंड करता है कि इक्वेशन किस प्रकार का है. तो हम लोग कहते हैं इक्वेशन 3 इज द सेल्फ एडजॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1, जो हम लोग को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था. ये सेल्फ एडजॉइंट है ऑब्वियसली, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर मिल जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के वीडियो में हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जाना, और हम लोगों ने देखा कि कैसे कोई एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सेल्फ एडजॉइंट कहलाता है, और सेल्फ एडजॉइंट का होने के बाद में उसका प्रॉपर्टी क्या है, और उसी प्रॉपर्टी के चलते आज हम लोग ये पूरा सेशन को किए हैं. क्योंकि आगे जो हम लोग को पढ़ना है लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्थोगोनैलिटी, उसमें हम लोगों को बस एक लाइन ये जानना था कि कैसे लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो ऑर्थोगोनल सेट्स होते हैं. तो उसका कंडीशन यही है कि चूंकि लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेल्फ एडजॉइंट फॉर्म में होता है, इसीलिए उसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो ऑर्थोगोनल सेट्स होते हैं. क्योंकि सेल्फ एडजॉइंट होने का, किसी भी एक फंक्शन के सेल्फ एडजॉइंट होने का ये प्रॉपर्टी है कि उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो फॉर्म ऑफ सेट ऑफ ऑर्थोगोनल होंगे. तो दैट्स ऑल, आज के वीडियो में यहीं तक. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑर्थोगोनैलिटी पे चर्चा करेंगे. पढ़ते रहिए, सीखते रहिए. आपका दिन मंगलमय हो. थैंक यू.